जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और ऐसे गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मित्रों बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सीरीज प्रारंभ की गई है, कमजोर ग्रहों के लक्षण क्या हैं। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है, कमजोर सूर्य के लक्षण ऑलरेडी हो चुका है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। कमजोर चंद्र के लक्षण क्या होते हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। और कमजोर मंगल के लक्षण वाला वीडियो भी ऑलरेडी हो चुका है। एंड टुडे विल टॉक अबाउट द वीक मर्करी इन एस्ट्रोलॉजी। अगर जन्म कुंडली के अंदर कमजोर बुध है तो क्या क्या बीमारियां दे सकता है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स आप फील कर सकते हो अगर बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है। तो इसके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, स्पेशली इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें। सभी को एडवाइस ये करना चाहूँगा कि ये जो 2022 प्रारंभ हुआ है, हर साल कोई भी नया साल प्रारंभ होता है, सबसे पहले आपने काम करना है, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए इन डिटेल। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राशियों के घेरे में आप घूमते जा रहे हो और नजर नहीं डाली जहां पर डालनी चाहिए थी, वो है आपकी जन्म कुंडली। तो होगा वही जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह है। अगर अच्छा समय चल रहा है फायदा उठाइए, अगर समय खराब चल रहा है सतर्क हो जाइए। यही ज्योतिष है, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। वीडियो देखिएगा जरूर। 12 राशियों की कमजोरियां और 10 पावरफुल अफर्मेशन फॉर द हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। वास्तु को लेकर काफी ज्यादा अगर आप भ्रमित रहते हो, वास्तु शास्त्र, वीएससी और हॉरोस्कोप, एक वीडियो था 10 to 15 मिनट का वीडियो है, देखिएगा जरूर। चलिए जी, जो जो लोग नए जुड़े हैं ऐसे गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और आज बात करेंगे वीक बुध के लक्षण क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगे वीडियो से। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ज्योतिष शास्त्र के अंदर और हमारे दैनिक जीवन के अंदर, देखिए जी, हम जो है ऊंचा मुकाम प्राप्त करते हैं, हम ऊंचा पद प्राप्त करते हैं समहाउ वर्किंग स्मार्ट, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी कैचिंग पावर के बल पर। बुध क्या है, बुध बुद्धि, बुधवाणी, बुध आपकी कैचिंग पावर है, चीजों को आप किस तरीके से कैच करते हो, बुध आपकी लर्निंग स्किल्स है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। हमारी स्किन को भी, स्किन संबंधी ये दिक्कतें होती हैं, इन सब चीजों को भी बुध देवता रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कारक तत्व के बारे में अगर बात करें, पृथ्वी तत्व है, हरा रंग है, जलीय ग्रह है, स्वर्ण चक्र, हमारी वाणी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा अधिकार रहता है बुध का। बुध बुद्धि, बुध वाणी, तो हमारी वाणी के ऊपर, हमारे स्वर के ऊपर काफी ज्यादा अधिकार रहता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध है अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका सिंगिंग के अंदर भी इंटरेस्ट रहता है। तो एक एग्जांपल दूंगा, लता मंगेशकर जी की जन्म कुंडली में बुध जो है उच्च का कन्या राशि का 5th हाउस के अंदर विराजमान है, वाणी भाव का स्वामी हुआ। वृषभ लगन की जन्म कुंडली और दूसरे भाव का स्वामी हुआ बुध, उच्च का होकर 5th हाउस के अंदर विराजमान। नेम और फेम अपने स्वर के बल पर, अपनी वाणी के बल पर, अपनी सिंगिंग के बल पर प्राप्त किया। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक है, बुध वीक के लक्षण भी आपको खुद ही पता लग जाएगा। चीजें अगर आपको याद नहीं रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, यू डोंट फील एक्टिव, तो ये सब कमजोर बुध के लक्षण हैं, वीक मरकरी के सिम्टम है। मेक श्योर जरा सतर्क रहिएगा। और इसका बुध का अधिकार रहता है हमारी श्वास नली के ऊपर, हमारे एयरवेज। अगर ऐसी कोई दिक्कतें रहती हैं कि भाई एलर्जी प्रॉब्लम आपको रहती है, O2 सैचुरेशन पॉइंट, कहीं ना कहीं जब एज बढ़ती है किसी को ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाता है, लंग्स की दिक्कतें हो गई, फेफड़ों की दिक्कतें हो गई, बुध रिप्रेजेंट दैट। हमारी वाणी हो गई, बुद्धि हो गई, स्किन हो गई। अगर बुध आपका अच्छा है तो आपकी बुद्धि काफी ज्यादा शार्प होगी, आपका विवेक जो है अच्छे तरीके से काम करेगा, आप समझदार रहोगे। और बुध जो है अगर आपका अच्छा है तो मार्केटिंग जो स्किल्स है आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी, आपका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट रहेगा, अकाउंटेंसी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अच्छे बन सकते हो, मैथमेटिक्स के टीचर आप अच्छे बन सकते हो, राइटिंग का आपको शौक रहेगा, बातें करने का आपको शौक रहेगा। तो इस तरीके से देखिए जी, बुध का अधिकार हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के ऊपर भी रहता है, और ये हमारे मामा को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत है तो एक बोलते हैं ना, कोई बातों के बल पर किसी को अपना बना लेना, तो ऐसा आपका नेचर रहता है, ज्यादा बोलने की हैबिट होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। काफी लोग आपने ऐसे देखे होंगे भाई हंसी मजाक बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं बुध अच्छा होता है। या किसी से आप बात करते हो, आपका मन करता है भाई बार बार उनसे बात करें, क्यों, कहीं ना कहीं अपनी वाणी के बल पर किसी किसी को मोह लेना, चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट है, चाहे वो बात करने का टैलेंट है, चाहे वो हंसी मजाक का टैलेंट है, कहीं ना कहीं हाजिर जवाबी होना बुध बनाता है। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुड है तो इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में वीक बुध के लक्षण क्या है, देखिए जी,
समहाउ जैसे कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू विल फील कि भाई आपको एलर्जी की दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी और कहीं ना कहीं बुद्धि अशांत सी रहेगी, कहीं ना कहीं यू विल नॉट फील एक्टिव एट ऑल। तो उसमें कहीं ना कहीं हमेशा चीज़ों के अंदर मन ना लगना, पढ़ाई के ऊपर मन ना लगना, इस तरीके से सिम्टम्स सारे के सारे रहेंगे। एलर्जी की दिक्कतें हो गई और साथ साथ ये भी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि भाई आपको एयरवेज की दिक्कतें हो, एलर्जी प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अस्थमा संबंधी दिक्कतें हो गई या फिर लंग्स या फिर श्वास नली के अंदर कोई ना कोई दिक्कत पैदा होना। इट कैन बी इन एनी एलर्जी, एनी टाइप ऑफ एलर्जी दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, बुध अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में है या फिर बुध आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर विराजमान है या फिर अष्टम भाव में है या फिर 12वें भाव में अगर बुध देवता विराजमान है या फिर बुध जो है मीन राशि के अंदर विराजमान है, मरकरी सिटिंग इन द पाइसेस, नॉट गुड एट ऑल। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि आपका बुध जो है वीक की कैटेगरी के अंदर आता है, तो आपका बुध देवता जो है काफी ज्यादा कमजोर है। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और यस, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन में बुध विराजमान है, बुध जो है दूसरे भाव में विराजमान है, बुध जो है फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, बुध जो है बुद्धि का भाव, बुद्धि का भाव कौन सा है? फिफ्थ हाउस। हाउ वाइज यू आर, हाउ स्मार्ट यू वर्क, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट दैट। तो फिफ्थ हाउस के अंदर अगर बुध देवता विराजमान है दैट विल बी वेरी वेरी गुड। इवन दो सेवंथ हाउस के अंदर बुध देवता विराजमान है, वेरी वेरी गुड। नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में भी बुध देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आपका बुध अच्छा रहेगा, बस नीच का नहीं होना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और नवांश कुंडली में भी D9 चार्ट के अंदर भी बुध देवता अगर नीच के हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। यस, दैट विल बी कमिंग अंडर द वीक कैटेगरी, देन आपका बुध जो है वीक रहेगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। सबसे पहले तो मित्रों एक चीज का विशेष ध्यान रखें, बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तो बुध का मेक श्योर कोई दान ना करें। बुध अगर आपका जन्म कुंडली में वीक है, वीक में जैसे कि मैंने बताया या तो नीच का विराजमान है या फिर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में या फिर नीच का है मीन राशि के अंदर या फिर नवांश कुंडली में भी नीच का है, तब आप दान पुण्य कर सकते हो बुध के निमित्त। लाइक हरी चीजें आप डोनेट कर सकते हो, लाइक ग्रीन कलर की दाल हो गई, हरे रंग के कपड़े हो गए, किसी गरीब आदमी को आप दे सकते हो। पालक हो गई, किसी गरीब आदमी को दे सकते हो। पालक जो है अपने सिर से क्लॉकवाइज आप वारी और गाय को खिलाइए बुधवार के दिन, बहुत ही अच्छा और शानदार रेमेडी है। साथ साथ जितना ज्यादा से ज्यादा बुध के मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध क्या है? बुध बुद्धि, बुध वाणी, बुध आपका टॉकिंग स्टाइल, बुध आपका विवेक। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई बहुत समझदार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बुद्धि घूम जाती है और कोई ना कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में ले लिया, चाहे वो अपनी पसंद से शादी की उसमें ले लिया, चाहे वो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कर बैठे या फिर ज्यादा बोल बैठे। ज्यादा बोलने से भी बुध अगर वीक है, ज्यादा बोलने से भी नुकसान होता है। मेक श्योर जरा सतर्क रहिएगा। और छोटी सी एक जुबान होती है, राइट, इस जीभ से क्या क्या चीजें निकल जाती है, कितने बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक है, तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, कमजोर ग्रह है अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर कमजोर बुध है तभी उसके दान निकालें। अगर अच्छी कंडीशन में विराजमान है, अच्छे भाव में है, तो उसके दान मत कीजिएगा। साथ साथ मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करें। ओम बुंग बुधाय नमः, सिंपल सा मंत्र है, ओम बुंग बुधाय नमः के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अच्छा रहेगा। दूसरा मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे आपके लिए शुभ रहेगा। काफी जगहों पर यू विल सी ओम ब्राम एंडिंग विद म, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। yes, you can do that one also, but if you do ending with g, that will become more effective, more powerful. ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः। और ये जो सब चैंटिंग होती है मन मन में किया करें, अच्छा रहेगा। और इस चीज का तो विशेष ध्यान रखें। कुछ आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो कुछ उपाय भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छे और सिंपल से घरेलू उपाय हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे। अगर बुध वीक है तो पहली बात तो मंत्र ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कुछ एक दो उपाय बताऊंगा, घरेलू उपाय ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और इसके बुध जो है जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो क्या क्या बीमारियां आपको दे सकता है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देखिए जी, बुध अगर वीक है कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, चेचक के दाग हो गए, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। चर्म रोग जो कि स्किन संबंधी दिक्कतें हैं, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। टाइफाइड जैसी गंदी बीमारी हो गई, गले मुख एवं गंजापन जैसी बीमारी हो गई कि भाई अर्ली एज के अंदर पता लगा बाल झड़ रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर बुध वीक है तो। स्किन की दिक्कतें हो गई और एलर्जी प्रॉब्लम या फिर O2 सैचुरेशन पॉइंट इज गोइंग डाउन, दैट कैन ऑल्सो हैपन अगर बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर फॉर एग्जांपल नीच का तीसरे भाव में विराजमान है,
तो गले की दिक्कतें आपको ज़्यादा रहेंगी, श्वास नली की दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। बोलते हैं ना कि भाई आपको नेबुलाइजर की जरूरत पड़ रही है, एयरवेज इज गेटिंग नैरो, मे बी आपको एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से। एक मैंने जन्म कुंडली रिसेंटली देखी थी, तो कन्या लगन की जन्म कुंडली रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले आई गॉट वन अपॉइंटमेंट। तो कन्या लगन की जन्म कुंडली और लग्नेश के कौन हुआ, लग्नेश हुआ बुध जो कि अष्टम भाव में विराजमान था मेष राशि का। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बुध अष्टम भाव में भी आ गया और यहाँ पर जन्म लगन भी वीक हो गया। तो शी इज ऑलरेडी फेसिंग कोई ना कोई उसको सीजनल एलर्जी भी रहती है और स्किन की दिक्कतें भी हैं, दोनों हैं। तो मेक श्योर जरा सतर्क रहिएगा। और असेंडेंट भी हो गया क्योंकि कन्या लगन की जन्म कुंडली है, कर्म भाव का भी स्वामी है, जन्म लगन का भी स्वामी है, कर्म भाव का भी स्वामी है, जो कि 8th हाउस के अंदर बुध देवता आ गए, ठीक नहीं है। तो शी इज ऑलरेडी फेसिंग एलर्जी की दिक्कतें चल रही हैं, सीजनल एलर्जी भी चल रही है, तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपका भी बुध वीक है तो बी केयरफुल। एक तो बुध के ज़्यादा से ज़्यादा जितने मंत्र जाप आप खुद करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी रहती है। सेम थिंग, अगर कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो उसके ओन टाइम उपाय कीजिए। जब जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, सतर्क हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और हमारे बड़े बुजुर्गों का देखिए जी, अगर बुध वीक है तो कहीं ना कहीं O2 सिचुएशन पॉइंट कैन गो डाउन, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर कम हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बुध क्या है, बुध बुद्धि, मानसिक रोग हो गए, एकदम से आप भड़क गए किसी चीज को लेकर, आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, तो मेक श्योर जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती अगर बुध वीक होता है। बुध को नपुंसक ग्रह भी बोला गया है, गुप्त रोग जैसी बीमारी हो गई, दैट कैन आल्सो हैपन। और जितने भी सांस के रोग हो गए, ब्रीदिंग की दिक्कतें हो गई, दैट कैन आल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। नासिका के रोग हो गए, वाणी के दोष हो गए, कहीं ना कहीं काफी लोग आपने देखे होंगे कि भाई हकला कर बोलते हैं। समहाउ जो वाणी का स्वामी है बुध अगर वीक होगा, दैट कैन आल्सो हैपन। और वाणी वाले भाव को देखने के लिए, क्योंकि दूसरा भाव कौन सा है, हमारी वाणी का है, हमारे टॉकिंग स्टाइल का है, तो वो सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। पर बुध का अधिकार स्पेशली हमारी वाणी के ऊपर होता है, हमारी स्किन के ऊपर होता है, हमारे एयरवेज के ऊपर होता है, नाक कान गला, हमारे एयरवेज, श्वास श्वास की नली के ऊपर होता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तोतला बोलना, दैट कैन आल्सो हैपन। कुष्ठ रोग, सफेद दाग और संभोग की शक्ति कम होना, दैट कैन आल्सो हैपन। पता लगा कि भाई बेबी होने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और भ्रांति के रोग है कि भाई बहुत ज्यादा वहमी बनाना, कि भाई आपको किसी चीज को लेकर शक्की भी हो सकते हो और वहमी भी हो सकते हो। मेक श्योर जरा सतर्क रहिएगा अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक है तो इसमें त्रिदोष, वात, कफ और पित्त तीनों प्रॉब्लम आपको पैदा हो सकती हैं। और स्पेशली इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिए, अगर बुध जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, 8th हाउस में, 8th हाउस का जैसे कि मैंने आपको जस्ट नाउ मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कन्या लगन की जन्म कुंडली थी, ascendant lord was which is Mercury was sitting in the 8th house, राइट। तो वो ठीक नहीं है। लग्नेश हुआ बुध अष्टम भाव के अंदर, शी इज ऑलरेडी फेसिंग कि भाई एलर्जी की दिक्कतें चल रही हैं, सीजनल एलर्जी भी रहती है, स्किन की भी दिक्कतें हैं। तो मेक श्योर इस तरीके से अगर बुध वीक है, जब जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो सतर्क हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए। और बुध अगर जन्म कुंडली, स्पेशली स्टूडेंट की मैं बात करूंगा, क्योंकि बुध आपकी कैचिंग पावर भी है कि चीजों को जब आप लर्न करते हो तो आपको कितनी याद रहती हैं, कितना आप कैच करते हो, हाउ फास्ट यू लर्न। तो बुध इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी लर्निंग स्किल्स हो गई, आपकी कैचिंग स्किल्स हो गई। किसी चीज को आपने देखा एंड देन उसको आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इन सब चीजों को भी बुध देवता रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई चीज, कोई चैप्टर आप पढ़ते हो, किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, चीजें अगर आपको याद नहीं रहती, दोनों में से एक मंत्र जरूर किया करें अपनी डेली पूजा में, ओम बुंग बुधाय नमः, एंडिंग विद ग, ओम बुंग बुधाय नमः ज्यादा से ज्यादा किया करो, या फिर ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा बुध के मंत्र जाप पढ़ोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ पर बिगेस्ट मिस्टेक, यस आई नो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, कि जब जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक होता है तो पन्ना धारण कर लेते हैं। ऐसी मिस्टेक कभी भी मत कीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक है तो वीक रह के दान निकालिए, ना कि उसका रत्न धारण करें। स्पेशली मैंने ये बहुत देखा है कि मीन राशि का बुध जन्म कुंडली विराजमान है, पन्ना डाल के महाराज जी घूम रहे हैं, राइट में मैंने पन्ना तुरवाया, क्योंकि देखिए जी ऑलरेडी आग लगी हुई है। अगर आप पन्ना धारण करोगे तो पन्ना क्या काम करेगा, आग में घी डालने वाला काम करेगा। कोई ग्रह खराब है, उसकी पावर बढ़ेगी। तो मेक श्योर जरा समझ के रहने वाली बात रहेगी कि अगर बुध कमजोर है, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें या फिर नीच का विराजमान है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा दान निकालिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए, ना कि पन्ना धारण कीजिए। पन्ना धारण आपको नहीं करना चाहिए। यस, अगर जन्म लगन में विराजमान है, वेरी गुड, आप पन्ना धारण कर सकते हो, दूसरे भाव में है,
5th हाउस के अंदर विराजमान है, 4th हाउस में विराजमान है, या फिर आपका 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, यू कैन वेयर द एमराल्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर कमजोर है तो एमराल्ड आपको धारण नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बुद्धि और ज़्यादा खराब होगी, उससे होगा क्या, स्किन की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, आपका विवेक, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। मेक श्योर ज़रा सतर्क रहने वाली बात रहेगी। देखिए ये सिंपल से उपाय हैं बुध देवता के। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध देवता कमजोर हैं तो सिंपल सा घरेलू उपाय है। तो हमारे जो मेल है, मेक श्योर अपने लेफ्ट ईयर के अंदर गोल्ड की बाली आपने बुधवार के दिन धारण करनी है। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः, इसकी 5 मिनट इस मंत्र को कीजिए। उसके बाद ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र को कीजिए। बाली को जो है कच्चे दूध में गंगा जल में डिप करके उसके बाद आप इसको धारण कीजिए। बाली को बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। पर मेक श्योर बाली होनी चाहिए गोल, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और हरे रंग का रुमाल अपने पॉकेट में रखिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर महिलाओं की जन्म कुंडली, फीमेल्स की जन्म कुंडली के अंदर मरकरी वीक है तो अपने पर्स में तो हरे रंग का रुमाल आप कंटिन्यू रखिए, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए, अगर कर सकते हो, डिफिकल्ट है, तोता पालिए, दैट्स द बेस्ट रेमेडी यू कैन डू। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध वीक है तो अगर ऐसा कर सकते हो, वेल एंड गुड। साउंड फनी बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। आजमाए हुए रेमेडीज हैं, किए हुए रेमेडीज हैं, एंड पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज। सिंपल सा घरेलू रेमेडी है, तोता पालिए। अगर कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः। तो अगर ये उपाय कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर इन केस नहीं कर सकते हो, मंत्र के ऊपर फोकस करिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो देखिए जी, बुध हमारी जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि जीवन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी बुद्धि कितनी तेज है, हाउ स्मार्ट यू वर्क, राइट। बुद्धि तेज होना इज ए डिफरेंट थिंग, हाउ स्मार्ट यू वर्क। तो हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी कैचिंग पावर, स्किन की दिक्कतें हो गई, हमारे एयरवेज हो गए, हमारे लंग्स हो गए, एलर्जी प्रॉब्लम हो गई, हमारा टॉकिंग स्टाइल हो गया, काफ़ी लोगों को हकलाने की दिक्कत होती है, तोतला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बुध का अधिकार इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। और डेली पूजा के अंदर भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, दे आर एक्टिव ऑल द टाइम। इफ यू डोंट फील एक्टिव, चैंट द मरकरी मंत्र इन योर डेली पूजा, ओम बूंग बुधाय नमः। साथ साथ दुर्गा उपासना भी किया करो, बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपका देखिए जी, बुध के बैड इम्पैक्ट जो है दुर्गा उपासना से भी कटते हैं। सिंपल सा मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। पर करिएगा जरूर, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बात की है मित्रों वीक मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कमजोर गुरु के लक्षण क्या हैं, वीक जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐसी मिस्टेक कभी मत करें कि भाई राशियों के हिसाब से चलते जा रहे हो, जन्म कुंडली नहीं दिखाई। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया गया। इसके बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली दिखाइए। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और यस, जीवन में अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होना भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपको सही राह पर डाल सकता है, सही एडवाइस देता है। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई डेट ऑफ बर्थ से पूछ लिया या फिर टैरेट कार्ड रीडिंग के हिसाब से चल रहे हो। और यहाँ पर देखिए जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर मेकिंग द बिगेस्ट मैस, बिगेस्ट मिस्टेक। और धीरे धीरे होता क्या है, ज्योतिष के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग वे। या तो राशियां चेक करते रहते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूछ लेते हैं, या फिर टैरेट के पीछे भागते रहते हैं। देखिए जी, टैरेट कार्ड रीडिंग से आपको मालूम होगा कि आप मांगलिक हो या नहीं हो, आपको नहीं मालूम होगा। टैरेट कार्ड रीडिंग से आपको मालूम होगा कि कब कब आपका अच्छा समय है, कब कब आपका खराब समय है। जन्म कुंडली से यस आपको मालूम होगा, डेट वाइज मालूम होगा कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम टू दिस पर्टिकुलर टाइम माई टाइमिंग इज गुड, दिस पर्टिकुलर टाइम माई टाइमिंग इज बैड, आई नीड टू टेक प्रिकॉशन। हॉरोस्कोप मैच कराना हो, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट, डिप्रेशन लेवल, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। बेसिकली वी कैन फिगर इट आउट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो इस तरीके से गलत चक्रों में ना पड़े, मेक श्योर फॉलो द राइट थिंग। आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाइए, चाहे कोई भी स्टेप आप जीवन में लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। और मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वंस अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।